स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको IUPAC नामकरण से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हेलो एल्केन, हेलो एरेन, इसमें तमाम प्रकार के IUPAC नामकरण होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, रसायन विज्ञान को और भी बेहतर कैसे बनाया जा सके, सारे डाउट इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल क्या होता है, जो बच्चों की काफ़ी डिमांड होती है कि सर अल्कोहल क्या होता है, इसका IUPAC नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल देखते हैं, बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक जाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए, जब अल्कोहल की बात आती है तो बच्चे यही कहते हैं कि सर बस पीने वाला अल्कोहल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल के भी ब्रांड होते हैं, कई प्रकार के अल्कोहल होते हैं। तो पूरी जानकारी हम लोग कवर करने का प्रयास करने वाले हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें कौन कौन सी अल्कोहल के अंतर्गत आती हैं जिसे पढ़ा जाता है, और उसके बाद में आगे की चीज़ें करेंगे। तो अल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। इन यौगिकों में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH समूह किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसकी संयोजकताएं केवल कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त होती हैं। इनका IUPAC नाम एल्केनॉल होता है, जो कि पितृत्व एल्केन के N और आल अनुलग्न द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। आगे की चीज़ें आती है, सर तो बता दीजिए अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकारों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। तो भैया, अल्कोहल को किस आधार पे आप वर्गीकृत कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या होने वाली है। तो अल्कोहल को वर्गीकृत किस आधार पे कर रहे हैं, तो इसके कई आधार होते हैं। सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पर, अल्कोहल की संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार की बात करते हैं तो बच्चा 3 वर्गों में इसे बांटा जाता है। तो सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो भैया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ऐसे अल्कोहलों में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। तो मोनो में क्या होता है, एक OH समूह जुड़ा होता है, ठीक है, कार्बन परमाणु से, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे मेथिल अल्कोहल क्या हो गया। तो मेथिल अल्कोहल के बाद और कौन सा अल्कोहल आ सकता है। तो बच्चा, क्या होता है, यहाँ पे जब आपको पढ़ाया जाता है कि एक कार्बन होता है ना, तो इसको मेथ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, मेथ। जहाँ पे बच्चा 2 कार्बन होता है, इसको आयथ पढ़ा जाता है, ठीक है। और 3 कार्बन होता है तो उसको प्रोप पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, प्रोप। और 4 कार्बन को होता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है, मेथ एथ प्रोप, तो इसको ब्यूट पढ़ा जाता है, ब्यूट। और 5 कार्बन होता है तो 5 कार्बन के लिए शब्द यूज करते हैं पेंट। कौन सा, पेंट। अब आगे की टर्म कौन सी आती है, आगे की चीज़ें कौन सी आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यदि कोई शब्द एक आता है, एक के लिए हम लोग मोनो शब्द का यूज करते हैं, सॉरी। तो 2 आता है, 2 के लिए डाई। 3 आता है तो 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा। अभी बच्चा सभी शब्द यूज करने वाले हैं हम, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और उसके बाद में आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट, पेंट। तो इस तरीके से चीज़ें चलती चली जाती हैं। तो भैया, आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, कुछ और चीज़ जानने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ें कौन सी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, जहाँ कहीं सिंगल बॉन्ड आपको दिख जाता है, सिंगल बॉन्ड के सामने एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आयन।
डबल बॉन्ड दिख जाता है, डबल बॉन्ड के आगे ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, आइन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या? सबसे पहले आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा हमने अभी क्या देखा था? मेथ। सिंगल कार्बन एक था। कौन सा कार्बन था? कार्बन एक था। एक कार्बन को हमने मेथ शब्द नाम दिया था। यहाँ पे आपने देखा मेथ, तो कौन सा शब्द यूज किया था? मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पे एक कार्बन है और कार्बन 4 हाइड्रोजन रखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 1, 2, 3 और 4। तो हाइड्रोजन कितने रखने चाहिए इसे? 4 हाइड्रोजन रखने चाहिए। तो हमने ले लिया एक कार्बन और एक कार्बन को दे दिए 4 हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए 4 हाइड्रोजन जो देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन जब देंगे तो इसकी संयोजकता जो होगी ना पूरी हो जाएगी। और जब संयोजकता पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? संयोजकता पूरी होने के उपलक्ष्य में आगे कुछ जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्कोहल शब्द यूज करेंगे, एक OH समूह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक OH समूह लगाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? तो सबसे पहले यहाँ पे हर जगह पे देख रहे हो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम देंगे? मेथ, मेथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? एन लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे? एन, मेथेन। अल्कोहल के लिए आल लगाते हैं, आल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे C2 है और C2 के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? आपको अभी बताया एथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। और ठीक है, एथेन एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या इसका नाम होने वाला है? एथिल एल्कोहल। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगली हेडिंग जो आपके सामने आती है उसका नाम है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब होता है 2, अभी अभी हमने बच्चों को सिखाए। तो डाई का मतलब होता है बच्चा 2 होता है। तो यहाँ पे जहाँ पर 2-2 OH समूह, ठीक है, 2-2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से लगे होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहलों में 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। इन्हें ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके सामने चल के आ जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे ट्राई। ट्राई का मतलब होता है बच्चा 3। तो यहाँ पे 1, 2, 3 OH समूह जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहलों में 3 OH समूह 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों अलग अलग OH लगा रखा है, तो यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। तो 1 नंबर पे यहाँ पे OH लगा है तो 1, 2 नंबर पे लगा है तो कामा 2, 3 नंबर पे लगा है तो 3। और 3 जहाँ पे कार्बन होते हैं तो हमने अभी अभी आपको सिखाया है 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? प्रोप। 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? प्रोप। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। तो क्या भैया यूज करने वाले हैं हम 3 के लिए? प्रोपेन। तो यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन, 1, 2 और 3 कार्बन, तो कौन सा शब्द यूज करेंगे? 1, 2, 3 किस लिए लगाया? अलग अलग कार्बन पर OH है। और प्रोपेन, और 3 बार तो ट्राईआल या ग्लिसरॉल भी कहते हैं। और यही ग्लिसरॉल होता है मेरे बच्चों जो हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट में लगाते हैं तो स्वतः आग पकड़ लेता है। जैसे हवन कुंड में बिना माचिस के आग लगाई जाती है, यही ग्लिसरॉल लिया जाता है। तो ठीक है, आगे आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल में 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। ये OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। तो 1 नंबर पे हो गया, और आगे कहाँ आ गया?
इधर से जोड़ते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 नंबर तक चला गया, 6 नंबर पे भी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिया। और 6 के लिए हैक्स शब्द यूज करेंगे तो हेक्सेन, हेक्साऑल। तो इस तरीके से इसका नाम भी निकल के आ जाता है। तो आगे की चीज़ें कौन सी देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर बच्चा कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं, तो हम लोग देखते हैं OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल आता है। ऐसे एल्कोहलों में OH समूह प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इन एल्कोहलों को H2O समूह उपस्थित होता है, जैसे मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। ये सभी 1 डिग्री कार्बन के उदाहरण होते हैं। मतलब सिंपल सी बात याद रखिए, एक सीधी श्रृंखला चेन बनाते हैं ये एल्कोहल। सीधी श्रृंखला में जाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल के उदाहरण हो जाते हैं। तो इसके आगे की चीज़ें आती है द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। तो सेकेंडरी एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, ऐसे एल्कोहलों में OH समूह द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है और एल्कोहल में, ठीक है, उपस्थित होता है, जैसे कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तो आगे देखते हैं तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब कुछ इस तरीके का निशान यूज होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इस अल्कोहल को तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर संतृप्त अथवा असंतृप्त के आधार पर एल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संतृप्त एल्कोहल होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एकल आबंध यौगिक, मतलब सिंगल बॉन्ड के हाइड्रॉक्सी भी उत्पन्न होते हैं। और इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमको देखने के इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड मेथिल एल्कोहल तो संतृप्त के उदाहरण हो गए, एथिल एल्कोहल संतृप्त के उदाहरण, एथिलीन ग्लाइकॉल संतृप्त के उदाहरण हो जाते हैं। अब आगे की चीज़ें देखते हैं असंतृप्त क्या होता है बच्चा। तो असंतृप्त हेडिंग डालते हैं, इसके अंतर्गत देखेंगे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों द्वितीयक या तृतीयक आबंध, मतलब सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के भी उत्पन्न होते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OH, तो इसको नाम दिया जाता है, एक अलग ही नाम दिया जाता है। वो नाम क्या आता है, वाइनिल एल्कोहल। आगे आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो एलिल एल्कोहल इसको नाम दिया जाता है। तो देखते हैं इसका नामकरण IUPAC पद्धति का किस तरीके से आता है, कैसे इसका नामकरण करते हैं, पूरा सिस्टम कौन सा होने वाला है। तो IUPAC पद्धति नाम डाल देते हैं हेडिंग। इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्केनॉल कहा जाता है। इनमें यौगिक का नामकरण करते समय संगत एल्केन पैतृक हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में ऑल आगमक जोड़ देते हैं, अर्थात अंग्रेजी में लिखे गए अंतिम अक्षर में ई को हटाकर ऑल लगा देते हैं। जैसे कि CH3OH मेथेन हो गया और ऑल लग गया तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। CH2CH2OH तो इसका नाम एथ हो गया। C 2 बार आए तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन लगा दिया एथेन हो गया, और उसके बाद में ऑल OH को ऑल लगा दिया तो एथेनॉल इसका नाम हो जाता है। उच्च मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम एल्कोहल समूह युक्त कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसके पश्चात चयनित कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन उस सिर से करते हैं जिससे OH समूह निकट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया, इधर से OH समूह तो कितने नंबर पे दूर पे पड़ता है और इधर से जोड़ेंगे तो नज़दीक पड़ता है, तो इधर से ही नामकरण करते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि इधर से OH समूह नज़दीक है। तो कितने नंबर पे बच्चा आ गया, तो आपको पता है 1 नंबर पे क्या आया है, 1 नंबर पे OH आया है।
2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो हमने अभी अभी आपको एक चीज़ बच्चा बताई है कि जहाँ भी 3 कार्बन होते हैं वहाँ पे प्रोप शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द? 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द यूज करते हैं। तो हम लोग कौन सा शब्द यूज करने वाले हैं भैया? तो हम लोग प्रोप शब्द यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रोप शब्द यूज कर लीजिए। 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। प्रोपेन 1 नंबर पे OH लगा है तो प्रोपेन 1, और ऑल लिखते हैं ना, तो प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पे इधर से जोड़ेंगे तो दूर पड़ेगा, इधर से नज़दीक पड़ेगा, तो इधर से नामकरण 1 2 3 4 सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सीधी श्रृंखला ले लिए तो 2 नंबर पे आ गया OH समूह। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट शब्द यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते तो ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण देखेंगे। जहाँ पे दो हाइड्रिक एल्कोहल होते हैं तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का नाम एल्केन डाईऑल लिखा जाता है, जबकि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को एल्केन ट्राईऑल के रूप में लिखते हैं। पैतृक श्रृंखला में समूह के स्थान को उपयुक्त अंक द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों जगह पे क्या लगा है? OH लगा है। तो मैथ एथ, दो कार्बन की श्रृंखला को एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड में एन लगाते हैं तो एथेन 1 नंबर पे OH 1, 2 नंबर पे OH 2, तो एथेन 2 डाईऑल शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इधर से कार्बन श्रृंखला एक ये नज़दीक आ रही, तो सबसे पहले सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं 1 2 3 4। तो 4 पे कौन सा शब्द यूज करते हैं? ब्यूट। तो ब्यूटेन 1 और 3, ब्यूटेन 1, 3 डाईऑल। तो इस तरीके से इसका नामकरण यहाँ पे हो जाता है। आगे देखते हैं कुछ एल्कोहलों के सामान्य IUPAC नाम। सामान्य तो हमें सीखने ही नहीं है, हमें तो IUPAC ही सीखने हैं। तो यहाँ पे CH3 मैथ आ गया, तो मेथेन सिंगल बॉन्ड और लगा दिया तो मेथेनॉल इसका नाम हो गया। यहाँ पे मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप आ गया। तो प्रोपेन 1 नंबर पे, क्योंकि जहाँ पे नज़दीक होता है वहीं से हम लोग गिनती शुरू कर देते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 तो कहाँ पे आ गया? 1 नंबर पे। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे 2 नंबर पे है OH समूह तो प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे 1 नंबर पे है तो ब्यूटेन मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पे कितने नंबर पे है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की श्रृंखला आपने ले ली है। तो कितनी कार्बन की श्रृंखला आपने ली? 4 कार्बन की श्रृंखला ले ली। 2 नंबर पे OH समूह लगा है तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। और यहाँ पे 1 नंबर पे ली है, और मेथिल भी लगा है यहाँ पे, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है गिल्सराल का IUPAC नाम तथा संरचना। तो गिल्सराल की यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें? मैथ एथ प्रोप। तो यहाँ पे प्रोप आ गया। सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन लिखो। 1 नंबर 2 नंबर तीनों पे अल्कोहल है तो क्या लिखोगे? प्रोपेन 1 2 3। तो 3 को ट्राई लिखते हैं, हमने बताया था आपको कि आगे काम देगा बच्चा, साथ में ही सीखते जाइए। 3 को ट्राई लिखते हैं, ठीक है, जो आपके सामने दे रखा है 3 को ट्राई लिखते हैं। तो किस तरीके से आगे देखते हैं। 3 के लिए ट्राई शब्द यूज हो गया और OH को ऑल लिखते हैं तो क्या नाम हो जाएगा पूरी तरह से इसका? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। तो इस तरीके से चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो आप बताइएगा ना, क्या आपको IUPAC नामकरण समझ में आया? और समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।